नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे माइल्ड ऑटिज्म के बारे में। हालांकि कोट अनकोट माइल्ड ऑटिज्म डायग्नोसिस करने का ऑफिशियल तरीका नहीं है, पर ये एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है और मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ऐसी ही 4 परिस्थितियों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में अवगत कराऊंगा। पहली सिचुएशन, जब यंग बच्चे में ऑटिज्म की संभावना हो। जो ऑफिशियल डायग्नोसिस करने का तरीका है, जिसे DSM-5 भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे, पर उसमें कोई स्ट्रिक्ट एज क्राइटेरिया नहीं मेंशन किए गए हैं। DSM-5 के हिसाब से ऑटिज्म अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होता है, पर हम ये मानकर चलते हैं कि ऑटिज्म के लक्षण 3 साल से पहले दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और उन्हें पूरी तरह विकसित होने में 4 से 5 साल तक का समय लग सकता है। और ये जो 2 से 5 के बीच का समय है, इसमें बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है और इसके चलते कई बार हम ऑटिज्म के लक्षण नोटिस नहीं कर पाते। खासतौर पर जब ऑटिज्म के सिम्टम्स माइल्ड हों और अगर नोटिस हो भी जाते हैं तो भी कई बार लक्षण नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, ये सोच के कि बच्चा शायद कैचअप कर लेगा। और ये जो अप्रोच है वो गलत अप्रोच है, जैसा मैंने अपने एपिसोड 9 में इसे डिटेल में समझाया है। अगर लक्षण दिख रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि ये लक्षण ऑटिज्म के अलावा और भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से प्रकट हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब छोटी उम्र में बच्चा अगर रोज़ 4 घंटे से ज़्यादा समय कंप्यूटर, टीवी या फ़ोन मतलब स्क्रीन के सामने बिताए, जिसे हम अर्ली इंटेंसिव स्क्रीन एक्सपोजर भी बोलते हैं। इनमें ऑटिज्म जैसे ही लक्षण डेवलप हो सकते हैं और जैसे ही स्क्रीन एक्सपोजर कम किया, लक्षण गायब हो जाते हैं। इसे वर्चुअल ऑटिज्म भी कहते हैं और एक्चुअल में ये ऑटिज्म नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू ऑटिज्म। ठीक उसी तरह मूक बधिर यानी कि जिन बच्चों को सुनने और बोलने में दिक्कत होती है, उनमें भी ऑटिज्म जैसे ही लक्षण आ सकते हैं, पर वो रिकवर कर जाते हैं और ये एक्चुअल में ऑटिज्म नहीं है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आशय ये है कि ये एक ग्रे एरिया है। जब छोटी उम्र में थोड़े लक्षण होते हैं तब ऑटिज्म के अलावा और भी संभावनाएं होती हैं और ये भी संभावना होती है कि शायद बच्चा कैचअप कर ले, और ये तो समय के साथ ही पता चलता है कि हो क्या रहा था। इतनी कम उम्र में असमंजस बना रहता है और ऐसी सिचुएशन में कई बार सेफली ये बोल दिया जाता है कि शायद माइल्ड ऑटिज्म हो सकता है, विद द होप कि माइल्ड ऑटिज्म है जिसके सिम्टम्स रिकवर कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तरीका गलत तरीका है, क्योंकि अगर सच में ऑटिज्म है, चाहे माइल्ड ही सही, तो भी ना तो रिकवरी संभव है ना आउटग्रो करना संभव है। हाँ, अगर लर्निंग ठीक से हो रही है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ सकता है, लेकिन अगर रिकवरी हो गई तो ऑटिज्म नहीं है, कुछ और था। दूसरी सिचुएशन जिसमें हम माइल्ड ऑटिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं, जब लक्षण तो ऑटिज्म के पक्का है, ऑटिज्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बच्चा बहुत ब्राइट है, स्मार्ट है और उसका IQ भी बहुत हाई है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि IQ अच्छा होने से आउटकम्स बेहतर हो सकती हैं, एंड क्योंकि IQ आपको सीखने में मदद करता है, तो जैसे जैसे बच्चा सीखता चला जाता है वो और बेहतर होता चला जाता है। कई ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स बड़े होते होते अपनी लगभग सारी ऑटिज्म रिलेटेड कमियों की पूर्ति कर लेते हैं या उन पर काबू पा लेते हैं, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में, जिसका शीर्षक है अडल्ट्स विद ऑटिज्म, उसमें हम विस्तार से बात करेंगे। सीधी भाषा में इन बच्चों को ऑटिज्म तो पक्का है, पर समय के साथ साथ बेहतर होते जाएंगे क्योंकि इनमें सीखने की अच्छी क्षमता है। ऐसे कई लोग पढ़ने लिखने में असाधारण प्रतिभा रखते हैं, जिसे हम हाइपरलेक्सिया भी बोलते हैं, और कुछ लोग तो प्रोफेशनली एंड एकेडमिकली एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन उसके बावजूद सामाजिक समझ फिर भी कमज़ोर होती है, और ये सोशल स्किल्स में जो कमी है वो सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत क्रिएट करती है। हम इन्हें कई बार हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक के नाम से भी बुलाते हैं। तीसरी सिचुएशन, उन बच्चों में जिन्हें ऑटिज्म तो पक्का है पर भाषा काफ़ी अच्छी विकसित है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट नॉर्मल है। इन्हें पहले एस्पर्जर के नाम से बुलाया जाता था। दोस्तों, अभिव्यक्ति इंसान की सबसे एडवांस स्किल्स में से एक है, और इस स्थिति में हालांकि बच्चे की सोशल स्किल्स कमज़ोर हैं, पर वो अपने आप को अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस कर पाता है, जो काफ़ी मददगार साबित होता है। और अगर एक एस्पर्जर की IQ भी हाई है तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है।
और दोस्तों ये बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म एस्पर्जर मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ये ऑफिशियल टर्म नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इनका यूज़ कर रहा हूँ। ऑफिशियल तरीका एक्चुअल में क्या है ये मैं आपको अब बताता हूँ। सही तरीका यह है कि जैसा मैंने बोला माइल्ड ऑटिज्म ऑफिशियल शब्द नहीं है। DSM-5 का तरीका है जिसमें लेवल ऑफ सपोर्ट नीडेड मतलब कितना सहयोग की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने ऑटिज्म को 3 स्तर में बांटा है, 3 लेवल्स में बांटा है। लेवल 1 सम सपोर्ट मतलब कुछ सहयोग मिले तो आप अपनी सामाजिक समझ और व्यवस्थित रहने में जो कमियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिफ़िकल्टीज जो हैं उनमें काफ़ी सुधार ला सकते हैं। लेवल 2 सब्सटेंशियल सपोर्ट, यहाँ पर क्योंकि लेवल 1 से ज़्यादा ऑटिज्म के लक्षण हैं तो सिवियर सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पर्याप्त सहयोग मिले तो इनमें भी कुछ सुधार आ सकता है। और लेवल 3 वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ ऑटिज्म के सिवियर सिम्टम्स हैं इसलिए एबिलिटी लिमिटेड है, कम्युनिकेट कर पाने की क्षमता बहुत सीमित है, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि दोस्तों यही सही तरीका है, पर किसी कारणवश ये तरीका पॉपुलर नहीं है और आज भी इवन डॉक्टर्स भी माइल्ड ऑटिज्म शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। माइल्ड ऑटिज्म के मेरे इस वीडियो का सारांश यह है कि आप 2 बातें याद रखें। एक तो ये कि ऑटिज्म रिवर्सिबल नहीं है, अगर सच में ऑटिज्म है तो ना तो रिकवरी होगी और ना ही बच्चा आउटग्रो करेगा, और अगर रिकवरी या आउटग्रो कर जाता है तो ऑटिज्म नहीं है। दूसरी बात कि हालांकि रिकवरी नहीं होती पर उम्र के साथ साथ सुधार ज़रूर आता है, ऑफ कोर्स कम ज़्यादा, पर हर बच्चा अपने आप भी और थेरेपी के भी सहारे अपनी कमियों पर मेहनत करता है ताकि सुधार आ सके। कुछ बच्चे बड़े होकर ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, स्पेशली अगर IQ हाई हो और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। हालांकि उसके बावजूद सामाजिक समझ कमज़ोर होने की वजह से ये सोशली स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर आगे बात करेंगे और देखेंगे कि अडल्ट्स में ऑटिज्म के लक्षण कैसे होते हैं, स्पेशली हाई फंक्शनिंग हाई IQ इंडिविजुअल्स में। और उसके बाद वाले वीडियो में हम ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यानी कि नॉन वर्बल सिवियरली ऑटिस्टिक किड्स और अडल्ट्स की बात करेंगे। Please stay tuned and please don't forget to subscribe, share and like. Thank you.